हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है बच्चों हमारे एग्जाम पर प्लेटफॉर्म पे। मेरे दोस्त, जैसा कि आपको पता है कि मैंने सीरीज चला रखी थी, एंड सॉरी यार, थोड़ा सा हमने बीच में गैप ले लिया, बट ये आपकी अब सीरीज कंटिन्यू आएगी सर। इसकी पहली वीडियो आपको पता है हमारे वीडियो सेक्शन में जा चुका है, जहां पर हमने देखा था अपने क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट सर, ठीक है, ये सर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके ईडीएम्स की बात कर रहे थे यहाँ पर सर। तो मैंने आपको 1 से लेके 25 तक ये करा दिए थे। अगर आप लोगों ने, किसी बच्चे ने नहीं देखे तो आप लोग इसको देख लेना, मैंने अच्छे से 10 मिनट शो में आपको एक्सप्लेन किया है सर। अब हम लोग 25 के बाद आगे चलेंगे बच्चों, तो मतलब 10 मिनट शो में बच्चों हम लोग 25-25 करके बच्चों इस सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे बच्चों, ठीक है यहाँ तक। तो अब हम लोग यहाँ से 26 के बाद करेंगे बच्चों अपना क्या हो जाएगा, क्या क्या नहीं हो जाएगा फटाफट से। और बच्चों अगर ये आपको सच में बेनिफिट लगती है तो मेरे दोस्त 2 सेकंड का टाइम निकाल के कमेंट जरूर करना सर, ठीक है। चलो, तो महादेव जी का नाम लेते हैं। ओम नमो पार्वते पते हर हर महादेव बच्चों, ठीक है। चलो सर, ओम नमः शिवाय। चलो सब बच्चों, ठीक है, यहाँ से अब हम लोग क्लास को करते थे स्टार्ट। देखो बच्चों, देखो, ब्रीथ हिज लास्ट बच्चों, ब्रीथ हिज लास्ट का मीनिंग क्या होता है? मर जाना, मतलब अंतिम सांस लेना बच्चों, ठीक है भाई। देखो, ब्रीथ हिज लास्ट, अंतिम सांस ले, डाई। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ बच्चों, तो वो अपने माउथ में सिल्वर स्पून को लेके बच्चों बॉर्न हुआ है, मतलब पैदा हुआ है। इसका मतलब बच्चों क्या है? एक अमीर घर में पैदा होना बच्चों, ठीक है, जहाँ पर उसको भैया, जैसे अंबानी के घर में भैया अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो सर क्या उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा सर जी? सब कुछ ऑलरेडी बनाया हुआ है सर। विराट कोहली बच्चों हो गया सर, जितनी भी सर ये चीज़ होगी, समृद्ध परिवार में पैदा हुआ है, बॉर्न टू रिचेस्ट एंड लग्जरी फैमिली। एक ओलिव ब्रांच की बात करते हैं सर, ये आपका शांति का प्रतीक बच्चों। ओलिव माने होता है बच्चों आपका शांति बच्चों, जो चीज़ आपके शांति के प्रतीक की बात करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका ओलिव ब्रांच, मतलब शांति का प्रतीक बच्चों, जेस्टर ऑफ पीस। तो आप लोग इसको ध्यान, और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे मिलेंगे सर। बच्चों देखो, ये अपने ईडियम्स की जब आपकी ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद हम लोग यूज कर लेंगे सर अपना वन वर्ड का बात कर लेंगे। पर डे बच्चों 25-25 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। कुक एंड बुल स्टोरी बच्चों, कुक एंड बुल स्टोरी का मीनिंग क्या होता है? आपकी मनगढ़ंत कहानी बच्चों, ऐसी चीजें जो आपके कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना लो सर। देखो, जैसे कि आपने सब बोला, किसी ने बोला कि यार तुझे पता है भाई, आपने एक कहानी सुनी होगी बच्चों कि बच्चा दूध पी लेने तो गब्बर आ जाएगा सर, इस तरीके से बात करते हैं। वाइल्डली एक्सेसरेटेड बच्चों, एक्सेसरेटेड माने होता है बच्चों बड़ा चढ़ा के, या फिर फॉल्स स्टोरी से। इन फुल स्विंग बच्चों, इन फुल स्विंग का मीनिंग होता है तत्पर रहना, एकदम अलर्ट रहना सर, ठीक है, वेरी एक्टिव। तो इतनी सी बात आपके माइंड तक हो चुकी है यहाँ तक सर। आ जाओ। टेक समथिंग एट फेस वैल्यू भाई, किसी भी चीज को उसके फेस वैल्यू से लेना। जिसके मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, तो जब तुम लोग कोई भी चीज को खरीदने जाते हैं तो आपको पता है हम लोग ब्रांड देखते हैं यार। अगर कोई चीज जो ब्रांड है तो बच्चों उसमें तब हम लोग ज्यादा पूछताछ नहीं करते। आपको पता है अगर ब्रांडेड है चीज तो पक्का बच्चों वो अच्छी होगी। जैसे वो जो रतन टाटा जी की अगर आप लोग गाड़ी खरीदते हो तो आपको पता है टाटा की गाड़ी तो पक्का अच्छी ही होगी सर। तो यही करें, सम देखो, बिना सोचे समझे स्वीकार करना बच्चों, एक्सेप्ट समथिंग एज इट लुक्स विदाउट थिंकिंग अबाउट वेदर इट राइट, इन फैक्ट बी क्वाइट व्हाट इट अपीयर्स। तो हम लोग बिना सोचे समझे बच्चों वो सही है फिर गलत है सर, बस ले लेना बच्चों उसकी फेस वैल्यू से। ए फेयर वेदर फ्रेंड बच्चों, ए फेयर वेदर फ्रेंड का मीनिंग क्या होता है सर? स्वार्थी मित्र भाई, स्वार्थी मित्र मतलब ऐसा दोस्त बच्चों, बच्चों जो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। तो आपके कोई के दोस्त होंगे, वैसे आपको कभी कॉल नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों अगर उसका आपसे कुछ काम होगा तो पक्का आपको कॉल करेगा, पक्का आपको कॉल करेगा। तो अब जैसे उसका कॉल आता है तुम लोग समझ जाते हो यार पक्का अब तो इसका कुछ काम है, इसलिए ये कॉल कर रहा है सर। तो आपका एक सेल्फिश फ्रेंड बच्चों, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका सेल्फिश फ्रेंड। आ जाओ। कजल्स वन ब्रेन बच्चों, कजल्स वन ब्रेन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? इसका मीनिंग होता है आपको बहुत ज्यादा सोचना, किसी बात पर अधिक विचार करना बच्चों, ठीक है। कजल्स वन ब्रेन का मीनिंग क्या होता है? किसी बात पर अधिक विचार करना बच्चों, ठीक है, ये विचार करना। टू थिंक हार्ड, टू थिंक हार्ड बच्चों, बहुत ज्यादा सोचना सर जी, ये हम लोग बात करते हैं सर। बाय फिट्स एंड स्टार्ट सर, भाई देखो रुक रुक कर सर। जैसे तुम्हारी पढ़ाई कैसे चलती सर? आपकी पढ़ाई क्या चलती सर? आपकी रुक रुक के चलती है, कभी स्टार्ट हुई फिर रुकी, स्टार्ट हुई फिर रुकी, इस तरीके से हम लोग बात करते हैं सर। इट ऑफन स्टॉप एंड देन स्टार्ट अगेन बच्चों, ठीक है। कम इन हैंडी सर, कम इन हैंडी का मीनिंग होता है उपयोगी होना सर। कोई भी चीज का बच्चों यूज कर लेना बच्चों, ठीक है, उसका यूटिलाइज कर लेना सर। आपका कम इन हैंडी की बात करते हैं। बी यूजफुल सर, बी यूजफुल की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। देखो, प्ले इट बाई ईयर भाई, बस कान से ही खेल जाना, मतलब ऐसी चीज बच्चों जो बिना किसी तैयारी के सर,
चुटकियों में सर बजा देना सर, ठीक है, चुटकियों में उसको सफल कर लेना सोचो। टू डू समथिंग विदाउट विदाउट स्पेशल प्रिपेजेशन बच्चों, ठीक है, प्रीपेशन बच्चों, ठीक है, जब प्रीपरेशन बच्चों, ठीक है, PRA बच्चों, तो ये आपका यहाँ पर आर और होगा बच्चों, ठीक है, विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन बच्चों, ठीक है। बियर इन माइंड का मीनिंग बच्चों याद करना बच्चों, ठीक है, बियर इन माइंड का मीनिंग क्या होता है सर, ये आपकी कहावत होता है, एडियम होता है, बियर इन माइंड कोई चीज को याद करना है ना, याद कर, रिमेंबर इफ कंसीडर करना बच्चों, याद करना सर, ठीक है। ऑन क्लाउड 9 बच्चों, मेरे दोस्तों जब आपका रिजल्ट आएगा और सर उसमें आपका नाम होगा सर, तो आप लोग कहाँ पे होगे सर, ऑन क्लाउड 9 पे होगे, मतलब बहुत ज्यादा सुख, मतलब प्रसन्न होना, मतलब आपके पैर टिक नहीं रहे होंगे बच्चों आपके जमीन पे सर, ठीक है, ये तो प्रसन्न होना, वेरी हैप्पी सर बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा सर, आपका ये हो जाएगा बच्चों वेरी हैप्पी। ओके आ जाओ, समवन्स हर्ट इज इन द राइट प्लेस, तो समवन हर्ट इज इन द, देखो किसी का हर्ट जो सही जगह पे होना, मतलब किसी के प्रति बच्चों देखो ये क्या, देखो सच्चा एवं दयालु, देखो समवन इज गुड इवन इफ दे समटाइम बिहेव इन अ रॉन्ग मैनर बच्चों, देखो कोई इंसान इतना अच्छा होना बच्चों, कभी कभी अगर कोई उनके साथ बच्चों बिहेव मैनर बैड बिहेव भी कर सकता है बच्चों, तब भी सर उसको कोई फर्क नहीं पड़े सर, तब भी उसको वो माफ कर दे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समवन्स हार्ट इन द इज इन द राइट प्लेस बच्चों, ठीक है। ओके, डाउन द ट्यूज बच्चों, जब आपके ट्यूज बच्चों यूं करके डाउन हो जाती है, इसका मतलब कंप्लीटली तरीके से कोई चीज का फेल हो जाना सर, ठीक है, मतलब आपका असफल होना, फॉलिंग कंप्लीटली बच्चों, ठीक है, फेलिंग कंप्लीटली सर। ओके, पुट हिज फुट डाउन, भाई अपना फुट को बच्चों नीचे अड़ जाना बच्चों, ठीक है, ये सर आपने अपने फुट को पुट कर लिया, रख लिया सर, मतलब तो अड़ जाना, कोई भी चीज के लिए आपका क्या होना बच्चों, अड़ जाना चाहिए, ठीक, अड़ जाना सर, अड़, रिफ्यूज्ड या फिर इज इल्ड बच्चों, ठीक है, मना, मतलब मानने से मना कर जाना, रिफ्यूज टू इल्ड, जो माने ना सर। नूक एंड कॉर्नर बच्चों, नूक एंड कॉर्नर, नूक एंड कॉर्नर का मीनिंग क्या होता है, हर जगह, जहां देखोगे सर हम ही पाओगे सर, ये हर जगह बच्चों, ठीक है, एवरी पार्ट ऑफ अ प्लेस बच्चों, ठीक है, ये क्या हो जाता है सर, आपका एवरी पार्ट ऑफ अ प्लेस, सर हर जगह की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ओके आ जाओ, मूव हेवन एंड अर्थ, देखो स्वर्ग से लेके बच्चों जमीन तक, मतलब अथक प्रयास करना बच्चों, वर्क वेरी हार्ड टू डू समथिंग बच्चों, तुमने कहा कि सर इस बार सिलेक्शन मुझे हर हाल में चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए सर, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए मैं सिलेक्शन लेके ही रहूंगा, ठीक है, तो आपका यही कंडीशन बच्चों, ठीक है, अथक प्रयास करना, वर्क वेरी हार्ड टू डू समथिंग बच्चों, बहुत ज्यादा आपका प्रयास करना सर। यू एंड क्राई बच्चों, ठीक है, यू एंड क्राई का कुल्हाल बच्चों, ऊधम मचाना सर जी, ठीक है, शोर मचाना बच्चों, बच्चे क्या करते हैं सर आपका यू एंड क्राई सर, एक नॉइजी एक्सप्रेशन ऑफ द पब्लिक एंगर बच्चों, ठीक है, एक नॉइजी एक्सप्रेशन होना बच्चों। अब 44 की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर सर जी, ठीक है, फेस द म्यूजिक बच्चों, फेस द म्यूजिक का मीनिंग क्या होता है सर, आपका गुस्से का सामना करना सर जी, ठीक है, गुस्से का सामना करना सर, टू एक्सेप्ट अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस बच्चों, ठीक है, आपके अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस को एक्सेप्ट करना बच्चों, गुस्से का सामना करना। लॉस ऑफ मार्बल बच्चों, लॉस ऑफ मार्बल का मीनिंग क्या क्या होता है बच्चों, आपका पगला जाना बच्चों, ठीक है, टू गो इनसेन, पगला जाना बच्चों। लॉस ऑफ मार्बल का मीनिंग बच्चों क्या हो जाता है, आपका पगला जाना, टू गो इनसेन बच्चों, ठीक है, यहाँ पर ओके। टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, भाई किसी को ऐसे ही बच्चों गंभीरता से ना लेना सर, टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, गंभीरता से ना लेना सर किसी को। ओके आ जाओ, नॉट टेक 100% सीरियसली बच्चों, किसी को 100% सीरियसली ना लेना बच्चों। टू डू फ्रो मतलब टू एंड फ्रो, आगे पीछे, टू एंड फ्रो का मीनिंग क्या होता है सर, आपका आगे एंड पीछे, ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ईट हम्बल पाए बच्चों, ईट हम्बल पाए का मीनिंग होता है आपका क्षमा मांगना, ठीक है, क्षमा मांगना बच्चों। ओके, टू अपोलोगाइज हम्बली बच्चों, ठीक है, टू अपोलोगाइज हम्बली सर, ये हो गया। बाय लीव्स एंड बाउंड बच्चों, बाय लीव्स एंड बाउंड का मीनिंग क्या होता है सर, आपका तेजी से बच्चों, बहुत स्विफ्टली तरीके से, तेजी से। अब एक और रह गया सर आपका 50 सर, आज बच्चों हम लोग देखो 25-25 की सीरीज चला रहे हैं, अगर आपको ये कम लग रहा है तो आप लोग बताना बच्चों, तो हम लोग 30-30 कर देंगे जैसा आप लोग बोलोगे, या फिर हम लोग कर देंगे सर आपका 50-50 कर देंगे, जो भी कुछ आप लोग बोलोगे। देखो रेड टैप बच्चों, रेड टैप का मीनिंग क्या होता है सर, आपका इसका मीनिंग होता है लाल फीता शाही, ऑफिशियल रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी डेट मेक इट डिफिकल्ट टू डू समथिंग बच्चों, जो आप देखो कोई भी चीज़ बच्चों आप लोग कुछ भी कराते हो, तो ऑफिशियल कोई के रूल होते हैं बच्चों, ये वाले डॉक्यूमेंट लगाओ, ये वाले लगाओ, वो लगाओ बच्चों, ये सर आपका डिफिकल्ट कर देते हैं चीज़ों को सर। तो बच्चों आज हम लोग इसको 50 तक रखेंगे, और इसकी वीडियो कल आपके पास फिर आ जाएगी बच्चों, तो हम लोग ये सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे सर।
मेरे दोस्तों अगर आपको सच में ये अच्छी लगे, कमेंट करके बोलना सर हाँ कंटिन्यू रखिए इसको, ठीक है। और इसके बाद जो आप लोग सीरीज किसकी चाहोगे सर, वन वर्ड की चाहोगे, वोकैब बच्चों जो भी कुछ है, मैं आपकी वोकैब को भी बच्चों आपको इस तरीके से ही दूंगा सर, 10-10 मिनट का आपको शो करके वोकैब की भी दूंगा बच्चों, जिससे आपकी सर रिवीजन होती जाएगी प्रॉपर तरीके से बच्चों, ठीक है। तो आपको कैसे लगी बच्चों कमेंट करके जरूर बताना मेरे दोस्तों, ठीक है। आई एम वेटिंग कमेंट। थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्ट एंड हर हर महादेव। जय हिंद मेरे दोस्त।